नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस की जिसने अपनी दमदार मौजूदगी से न केवल घरेलू बल्कि ग्लोबल ब्रांड्स को भी इम्प्रेस कर दिया है। हम बात कर रहे हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एलटीडी की, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मर के रूप में उभर रही है। ध्यान दें, इस वीडियो का उद्देश्य केवल शैक्षणिक और जानकारियां साझा करने के लिए है। इसमें दी गई कोई भी बात निवेश सलाह के रूप में ना लें। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का बिजनेस मॉडल पूरी तरह एक इंटीग्रेटेड B2B टर्नकी समाधान पर आधारित है। मतलब अगर आप एक ब्रांड हैं और आपको अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिजाइन से लेकर फाइनल असेंबली तक कोई जिम्मेदार पार्टनर चाहिए, तो पीजी आपको पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है। ये कंपनी लेड टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन की सब असेंबली, एयर कूलर, मोबाइल फोन, वाटर प्यूरिफायर, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और किचन अप्लायंसेज का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये काम होता है इसकी देश भर में फैली 12 हाईटेक फैक्ट्रीज में, जिनमें लगी हैं 500 से ज्यादा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, एसएमटी लाइनें और ऑटोमेटेड असेंबली यूनिट्स। अब बात करते हैं इसके क्लाइंट पोर्टफोलियो की। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज 60 से ज्यादा घरेलू और इंटरनेशनल ब्रांड्स का भरोसेमंद पार्टनर है। मतलब चाहे टीवी हो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हो या मोबाइल फोन, भारत के टॉप ब्रांड्स पीजी के ओएम और ओडीएम मॉडल पर निर्भर हैं। यही कारण है कि कंपनी की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफी दमदार है। सालाना 4 मिलियन टीवी, 1 मिलियन वाटर प्यूरिफायर और 18 मिलियन CFL लैंप्स का निर्माण यहाँ होता है। अब थोड़ा नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर, जो इसे एक मजबूत निवेश विकल्प बना सकता है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.08 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7.07 तक पहुंच गया है, यानी कंपनी लोन पर निर्भर नहीं है और अपने खर्च आसानी से मैनेज कर पा रही है। रोस 15.47% और रो 12.2% है, जो अपने 5 सालों के औसत से बेहतर है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 8.37% हो चुका है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.5% तक पहुंच गया है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो यील्ड 30% से ऊपर है और 3 साल में मुनाफा लगभग 196% केगर से बढ़ा है। अगर हम निवेशकों की दिलचस्पी देखें तो पिछले 3 सालों में FII ने 9.47% और DII ने 16.37% हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं प्रमोटर्स FII और DII मिलाकर कंपनी में 75% से ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं, जो स्टेक होल्डर की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का PE रेशियो 254 के आसपास है और पेग रेशियो भी 8.37 है, जो कंपनी को वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा महंगा बनाता है। इसके अलावा पिछले 1 साल में क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट में हल्की गिरावट देखी गई है। साथ ही इन्वेंटरी भी तेजी से बढ़ी है, जबकि सेल्स उतनी नहीं बढ़ पाई। और प्रमोटर्स ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपनी हिस्सेदारी कम की है। तो कुल मिलाकर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन, स्केलेबल और कैपिटल एफिशिएंट कंपनी है, जिसका बिजनेस मॉडल वाइब्रेंट है और फाइनेंशियल्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन हाई वैल्यूएशन और हालिया क्वार्टर की गिरावट को ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश से पहले आपको अच्छी रिसर्च और वैल्यूएशन एनालिसिस जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का पूरा स्टॉक एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर होना चाहिए। धन्यवाद।